चिंकी नाम की चिड़िया टमाटर की खेती किया करती थी। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ टमाटर बेचने के लिए। पीछे से कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना और घर के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। इतना कहकर चिंकी चिड़िया टमाटर बेचने के लिए बाजार निकल जाती है। चिंकी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह अपने खेत पर दिन रात काम करती थी। एक रात को, अरे, ये जोरदार वर्षा क्यों होने लगी? मेरी टमाटर की खेती तो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ तो बहुत आंधी तूफान आया हुआ है। मम्मा, तो अच्छी बात है ना, टमाटर धुल जाएंगे। वैसे भी तो सभी धोकर ही खाते हैं टमाटर। बेटा, जब टमाटर धो के खाते हैं तो कम पानी से धुलकर साफ कर लेते हैं, पर यह तो आंधी तूफान है। इसमें तो सारे के सारे टमाटर टूट जाएंगे और भीग के खराब हो जाएंगे। हे ऊपर वाले, बारिश रोक देना, नहीं तो मेरी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। माँ बेटी दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। रात बीत जाने के बाद जब सवेरा हुआ तो चिंकी चिड़िया अपने खेत पर गई टमाटर को देखने के लिए। वहाँ पर उसे एक टमाटर अच्छा न मिला। सारी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। चिड़िया बहुत दुखी हो गई। बेटा, सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब मैं बाजार में टमाटर बेचने नहीं जा पाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए जंगल से कुछ खाने को ला देती हूँ। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। चिड़िया बहुत दुखी थी। वह इतना कहकर घर से निकल लेती है जंगल की ओर जाने के लिए। वह जंगल में इधर उधर ढूंढ रही थी कि उसे कुछ खाने को मिल जाए तो वह अपनी बेटी को खिलाए, पर उसे कुछ नहीं मिलता है। वह एक ऐसी जगह जाकर रुकती है जहाँ पर वह देखती है कि एक तितली पानी में भीग रही थी। वह उसे बचाती है और नदी से बाहर निकाल कर ले आती है। तितली देखते देखते परी बन जाती है। चिड़िया, तुम्हारा धन्यवाद। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तितली के भेष में उड़ रही थी और नदी में गिर गई। फिर मैं निकल नहीं पा रही थी। तुमने मेरी जान बचाई। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। मैं जादुई परी हूँ। परी जी, कल रात तेज बारिश हुई जिसकी वजह से मेरी टमाटर की फसल बर्बाद हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ? ये लो, ये दवाई जाकर अपने खेत में डाल दो। तुम्हारे खेत फिर से लहराने लगेंगे। अच्छे अच्छे टमाटर आ जाएंगे। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और चिड़िया दवाई लेकर अपने खेत को आ जाती है और खेत में उस दवाई का छिड़काव कर देती है। बेटा, आज मैं खाने के लिए कुछ नहीं ला पाई जंगल से। मुझे माफ कर देना। हो सकता है कल जो हमारी फसल बर्बाद हुई थी वह फिर से हरी भरी हो जाए। फिर चिड़िया अपनी बेटी को परी वाली सारी बात बताती है। रात बीतते ही जैसे ही सवेरा होता है, चिड़िया खेत को जाती है और वहाँ पर फिर से टमाटर की फसल तैयार हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आज चिड़िया फिर से टमाटर बेचने लगी थी। सुंदर सी नीलू नाम की चिड़िया से शादी कर ली थी। नीलू चिड़िया बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से वह घर का कोई काम नहीं करती थी। अपने सुंदरापा पे इतराती रहती थी। कालू कौवा बहुत ही पैसे वाला था, इसलिए उसने काम करने वाली नौकरानी लगा रखी थी। चिंकी नाम की चिड़िया जो कालू के वहाँ काम करती थी, एक दिन वह देर से कालू के घर पहुँचती है। अरे ओ महारानी, इतनी देर में आई हो? कहाँ रह गई थी तुम? घर का काम करना है अभी कि नहीं करना है? मैम साहब, हमारी तबीयत कुछ रात में ख़राब हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। मैं अभी सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। बाकी का काम बाद में करना। पहले मेरी नीलू चिड़िया के लिए कुछ खाना बना के लाओ, उसे भूख लगी है। साहब जी, मैं अभी 2 मिनट के अंदर कुछ गर्मा गर्म बना कर लाती हूँ। चिंकी चिड़िया तुरंत से चली जाती है रसोई घर में और कालू कौवे और नीलू चिड़िया के लिए गर्मा गर्म खाना पकाने लगती है। महारानी, ये कैसा खाना बनाया है? ना नमक है ना मिर्ची। मुझे ये खाना नहीं खाना। चिंकी चिड़िया,
तू गरीब है इसलिए मैंने तुझे काम करने के लिए रखा है, और तू इस तरीके से खाना बनाकर मुझे खिलाएगी तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ, जाकर मेरी नीलू चिड़िया के लिए कुछ और बना कर ला। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था, लेकिन चिंकी चिड़िया को ये दोनों परेशान करते रहते थे। चिंकी के जाने के बाद वह दोनों फिर से खाने लगते हैं और सारा खाना थोड़ी देर में ख़त्म कर लेते हैं। इधर चिंकी चिड़िया रसोई घर में दूसरा खाना पकाने लगती है। वहीं पर कालू कौवा की बेटी ढिल्लू और चिंकी चिड़िया की बेटी टूनी दोनों पक्की सहेली थी। ढिल्लू, मैं गरीब हूँ, लेकिन तुमने कभी भी मेरा मजाक नहीं बनाया, बल्कि तुमने मुझे अपनी पक्की दोस्त माना है। तुम मुझसे कभी अलग मत होना। हम और तुम दोनों अच्छी दोस्त बनकर रहेंगे हमेशा। टूनी, ऐसा मत कहो, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। बीच में गरीब और अमीर कहाँ से आ गया? और हाँ, आज के बाद ऐसी बात बिल्कुल मत करना। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। रात होते ही ढिल्लो बेटा, कभी भी गरीब पक्षी को अपना दोस्त मत बनाना। हम अमीर लोग हैं और अमीरों से ही दोस्ती करना पसंद करते हैं। समझ में आई बात? माँ, ये अमीर गरीब क्या होता है? हम सभी तो एक ही पक्षी की तरह हैं। मैंने जैसा बोला है वैसा ही करना। सुन रही हो मेरी बात? नीलू चिड़िया और कालू कौवा ढिल्लो की टुन्नी से दोस्ती है इस बात से अनजान थे। एक दिन की बात है। माँ, मुझे भी रिमोट वाली कार चाहिए। मेरी दोस्त के पास रिमोट वाली कार है। बेटा, हम गरीब पक्षी हैं, हमारे पास इतना रुपया नहीं है कि हम तुम्हें महंगे महंगे टॉयज दिला सकें। टूनी उस दिन खेलने तो पहुंच जाती है, लेकिन वह बहुत उदास बैठी थी। टूनी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें उदास देखकर। ढिल्लो, मैंने आज अपनी मम्मा से कहा कि मुझे भी रिमोट वाली कार चाहिए, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। बस इतनी सी बात है। ये लो, तुम मेरी मोटर कार ले लो, मैं और ले लूंगी। तुम गरीब हो ना, इसलिए मम्मा ने नहीं दिलाया होगा। मम्मा की बातों का बुरा नहीं मानते। जो मेरा है वो तुम्हारा है। अब से तुम उदास नहीं रहोगी। ढिल्लो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मोटर कार से बहुत खेलना चाहती थी। धन्यवाद। और हाँ, मैंने तुम्हें यह कार दी है, ये बात किसी को मत बताना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, चिंकी चिड़िया कालू के वहाँ खाना बना रही थी। उस दिन उसकी बेटी भी कालू के वहाँ गई थी। वह उसी रिमोट कार से खेल रही थी। अरे अरे, यह तो मेरे बच्चे की मोटर कार है। तुझे कहाँ से मिल गई टूनी? हाँ, तूने चुराई है मेरे बच्चे की मोटर कार? नहीं आंटी जी, ये तो मुझे मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया है। अच्छा, तू अब मुझसे झूठ बोलेगी? हाँ मेम साहब, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने इससे घर में पूछा था और इसने मुझे बताया था कि इसके दोस्त ने इसे कार दी है। मेम साहब, ये आपकी बेटी की कार नहीं है। मैं दूसरे वाले कमरे में बैठकर इतनी देर से तुम्हारी चिक चिक सुन रहा हूँ। चिंकी, तुम निकल जाओ मेरे घर से बाहर। पहले तो चोरी करती हो और फिर उसके बाद में लड़ाई झगड़ा करती हो, और वो भी मुझसे। निकल जाओ यहाँ से, चोरनी कहीं की। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चोरनी कहीं की, गरीब कहीं की। चिंकी चिड़िया और उसकी बेटी टूनी दोनों घर चले आते हैं। दोनों बहुत उदास बैठे हुए थे। माँ, ये आपने ठीक नहीं किया। आपने टूनी और उसकी माँ को घर से क्यों बाहर निकाल दिया? वो कार मैंने ही उसे गिफ्ट की थी। माँ, उसने चोरी नहीं की। आप हमेशा गरीब का मजाक बनाते रहते हो। माँ, ये ठीक नहीं है। पहले आप भी तो गरीब हुआ करती थी। पिताजी से शादी करने के बाद आप अमीर हो गई। फिर माँ, ये अमीरी और गरीबी का कैसा दिखावा करती हो? आज वो लोग गरीब हैं, कल अमीर भी हो जाएंगे। माँ, आपकी कैसी सोच है? घटिया सोच है माँ आपकी। मेरी एक ही पक्की सहेली थी, आपने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। माँ, आप बहुत गंदी हो। अरे, क्या वो तुम्हारी सहेली थी? अरे अच्छा हुआ जो मैंने उसे तुमसे अलग कर दिया। हाँ, गरीब कहीं के। गरीब है तो गरीब ही रहेंगे ना, और हम लोग अमीर हैं तो अमीर ही रहेंगे। समझी? चुपचाप से सो जाओ, जबान मत चलाओ। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। कहीं ना कहीं दूसरी नौकरी जरूर मिल जाएगी आपको। माँ,
जैसे तैसे उनके दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद उनको एक मेम साहब काम पर लगा लेती हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब सर्दियों का मौसम आ गया था। चिंकी चिड़िया जहाँ काम करती थी वहाँ पर उसे सिर्फ एक वक्त का खाना ही मिलता था। वह उसी में अपना काम चला रही थी। बेटा, आज क्रिसमस का त्योहार है, पर हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है जिससे हम लोग अपना घर सजा सकें, क्रिसमस ट्री बना सकें। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। मैं जंगल जाती हूँ, वहाँ से एक ट्री ले आऊंगी और उसी को घर के पुराने सामानों से सजाऊंगी। माँ, त्योहार तो हम लोग जरूर मनाएंगे। गरीब है तो क्या हुआ। माँ, ये देखो, मैं जंगल से एक क्रिसमस ट्री ले आई हूँ। बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह दिख रहा है ना माँ। अब मैं इसे सजाऊंगी अपने हाथों से, घर की पुरानी बेकार चीजों से। वाह बेटा, ये तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह ही दिख रहा है। कुछ देर बाद टूनी घर के पुराने सामानों से उस ट्री को खूब सुंदर सा सजा देती है। रात काफ़ी हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। तभी सेंटा अपनी सवारी से वहाँ से गुजर रहे थे और वह सबके घरों में गिफ्ट भी दे रहे थे। जब सेंटा टूनी के घर से निकले तो अचानक से एक तेज रोशनी हुई और बहुत सारे गिफ्ट और सोने चांदी के सिक्के वहाँ पर आ गए। और सवेरा होते ही जब दोनों उठे तो हैरान थे इतना सारा सामान देखकर। बेटा, ये देखो, सेंटा ने हमें कितने सारे गिफ्ट दिए। अब हम सब लोग अमीर हो गए हैं। बेटा, तुम्हारी मेहनत का ये नतीजा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दिन सबके बदलते